आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी पीएचडी जैसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी ने जेआरएफ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की इस पाठचर्या में 125 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हम लोग वस्तुनिष्ठ अध्ययन। तो इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज के इस प्रैक्टिस सेट को और देखेंगे प्रैक्टिस सेट का आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपका है, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या का अंकन है? और सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प बी भूस्वामियों को राइट आंसर के साथ। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। और दूसरा प्रश्न आपका है, इतिहास तिमिर नाशक पुस्तक के लेखक कौन? इतिहास तिमिर नाशक पुस्तक का लेखक आपसे पूछा जा रहा है। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प आपने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को चुना। विकल्प बिल्कुल सही। चलो बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न है, उर्वशी के स्त्री पात्र हैं। तो उर्वशी में सहजन्या, चित्रलेखा और निपुणिका हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी है। 1961 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। इस रचना के लिए जो है उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी 1972 ईस्वी में दिया गया था। तो विकल्प इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 4। आमुख के अनुसार कामायनी की कथा सृष्टि में जयशंकर प्रसाद ने किन पुस्तकों से सहायता था? तो शतपथ ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद और ऋग्वेद, यानी सी, डी और ई। विकल्प तीसरा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि भारत भारती के वर्तमान खंड में निम्नलिखित में से किन उपशीर्षकों का वर्णन है? पांचवें प्रश्न का सही जवाब तो कृषि और कृषक, शिक्षा की अवस्था और दुर्भिक्ष। बी सी ई तीन विकल्प इसमें राइट आंसर। भारत भारती रचना के लिए जो है मैथिली समगुप्त की रचना है और इसी से प्रभावित होकर के इन्हें राष्ट्र कवि की संज्ञा महात्मा गांधी ने दी थी। प्रिय प्रवास किन छंदों में रची गई रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया प्रिय प्रवास। इसमें द्रुत विलंबित, शार्दुल विक्रीडित और मंदा का अनुपात।
BCE। विकल्प 20 प्रश्न। भाई बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कौन संख्या 7 पे। 7वां प्रश्न है कि जिन दिन देखे वह कुसुम गई सो बीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत ककीली डाल। यह प्रसिद्ध दोहा किस कविता है? जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प सी, बिहारी को राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 8। रीत काल के सर्वांग निरूपक कवि वे हैं जिन्होंने काव्य के समस्त अंगों का विवेचन अपने ग्रंथों में किया। निम्नलिखित में से रीत काल का कौन सा ऐसा कवि नहीं है जिसकी गणना सर्वांग निरूपक कवियों में की जाती है? जवाब में आपने इसमें से मोतीराम को चुना, विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि सगुण भक्ति धारा का कवि नहीं है? प्रश्न का राइट आंसर है सुंदर दास। विकल्प बी पे चुनेगा तो right। अगला प्रश्न है कि सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत यस होय, बूंद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुख होय, उपयुक्त दोहा किस कवि का है? तो इसमें देखिए दो पंक्तियां हैं। ऊपर वाली जो अर्धांगिनी है, यह सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत यस होय तुलसीदास की, और बूंद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुख होय यह रहीम की। तो तुलसीदास ने ऊपर की पंक्तियां लिखी थी और रहीम ने नीचे की पंक्तियां लिखी थी। तुलसी और रहीम दोनों इसमें ऑप्शन है। आगे मीराबाई की उपासना पद्धति किस प्रकार की थी? माधुर्य भाव की विकल्प से। इन सिद्ध कवियों में कौन सर्वप्रथम माने जाते हैं? 12वें प्रश्न का सही जवाब आपने सराफा को चुना है, विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी सिद्धों की वाणियों की भाषा है? और 13वें प्रश्न का राइट आंसर आपने विकल्प बी को चुन लिया, संज्ञा भाषा को राइट आंसर। इनमें से कौन आदिकाल के कवि हैं? तो इसमें सभी राम भक्त की शाखा के नामादास सिद्धाराम रामचंद्र चौहान राम भक्त की शाखा के कवि हैं। तो जवाब बी इसका रहता है, मत कल के लोग कवि हैं। प्रश्न संख्या 15 है कि देवगिरी को जीतकर दिल्ली आने के बाद चामुंड राय साहिब ने पृथ्वीराज को किस बात के लिए प्रेरित किया था? तो रेवा तट पर मृगया करने के लिए विकल्प ए पे चुना तो रहता है। आगे विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय। विद्यापति की जो पदावली है इसमें वय संधि और अनमेल विवाह मुख्य विषय में। विकल्प सी इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है कि भला हुआ जुमारिया पहिणु हमारा तंतु, अल्लज जे जम तो वह समूह जय भग्गा भर अंतु। इसका तात्पर्य पूछा जा रहा है।
तो ये बहना अच्छा हुआ कि मेरा पति मारा गया, पहला विकल्प इसका सही है। और इसके बाद जो है, ये बहन युद्ध में अपने पति के मारे जाने से मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं सखियों के बीच लज्जा से बच गई। अगर वो भाग करके वापस आ जाता तो मैं लज्जा से मर जाती। तो विकल्प ए और बी है। प्रश्न संख्या 18 है साथियों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास की अवधारणा स्पष्ट करते हुए जनता की चित्त पर प्रभाव डालने वाली इस परिस्थिति का जिक्र नहीं किया है। और इस प्रश्न का जवाब सांस्कृतिक विकल्प डी को चुना तो होगा। प्रश्न संख्या 19। प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास क्रमों के निम्नांकित इतिहास ग्रंथों में पहले से बाद के क्रम में लगाना। तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 ईस्वी का प्रकाशित वर्षन में होता था। इसके बाद ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर FEK का है 1920 ईस्वी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा जी का 1929 ईस्वी का है। और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास पंकज चंद्र गुप्त जी का 1965 का। यानी विकल्प बनेगा आपका CDAB। विकल्प इसका बी राइट है। अगला प्रश्न है कि तीव्रता और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हो। इतिवृत्ति और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया उसके लेखक कौन? तो आचार्य शुक्ल जी को चुना तो विकल्प राइट। प्रश्न संख्या 21 आपका है। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका में के रूप में छपा था? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका विकल्प ए। प्रश्न संख्या 22 है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कौन सी नहीं है? और 22वें प्रश्न का राइट आंसर आषाढ़ महात्म्य का विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर। कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? तो इसमें प्रश्न का सही जवाब आपने गंगा अवतरण विकल्प। प्रश्न संख्या 24 है कि छायावाद के चार स्तंभों में निम्न में से कौन एक नहीं है? और जवाब में आपने अज्ञेय विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25। जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूं मैं, साथ कहूंगा क्यों हकलाऊं, पंक्तियां किसको ली?
जवाब में आपने विकल्प सी को चुना, नागार्जुन को, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 26। 26वां प्रश्न है कि किस सप्तक में एक भी कवित्ती सम्मिलित नहीं है? जवाब में तार सप्तक विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27 है कि पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? गिरिजा कुमार माथुर। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर। पृथ्वी कल्प, कल्पांतर, छाया मत छूना, इलापंख, साक्षी रहे वर्तमान, धूप के धार, त्रास और निर्माण, ये सब रचनाएं गौतम माथुर की हैं। 28वां प्रश्न है आपका कि कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है या कथन किसका है? और जवाब में आती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प सी को चुन लिया, तो राइट आंसर। 29वां प्रश्न है कि मधु मनुआ तो दहुदिस फिरे, दहुदिस फिरे, या तो सुमिरन न्याय, क्या कहते हैं इसे? तो कबीरदास की पंक्ति है, मनुआ तो दहुदिस फिरे, या तो सुमिरन न्याय, कबीरदास की पंक्ति है। अगला प्रश्न है पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया? आलो उजाला, विकल्प डी राइट आंसर। सुदामा चरित के रचनाकार नरोत्तम दास। चर्यापद के रचनाकार कबरपा। और जे हाल मिस्कीन मुकुंद तगाफुल दुराय नैना पनाए बतिये, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? जवाब हो जाएगा मीर खुसरो। और नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक विकल्प गोरखनाथ। किस कवि के आश्रयदाता महाराज शिवाजी तथा चंद्र शाह कुंडेला थे? भूषण ही विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अमी हलाहल मद भरे, तीत श्याम रत्नाथ, जियत मरत जुत जुत परत, चेह चितवत इकबार, कवि रसलीन द्वारा यह दोहा उनकी इस कृति में संग्रहित है? अंग दर्पण, विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका कि इनकी सी विशुद्ध सरस और टकसालनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ पौंता तथा माधुर्य का भी अपूर्व हुआ। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन किस कवि के विषय में है? 33वें प्रश्न का राइट आंसर विकल्प सी घनोनंद को चुना, राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है कि भाषा योग वशिष्ठ की रचना का राम प्रसाद निरंजनी द्वारा 1741 ईस्वी की रचना है, विकल्प दिए गए। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार कौन हुई? 45वें प्रश्न का सही जवाब लक्ष्मी नारायण लाल को चुनाव है। भारतेंदु मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन सा है? विकल्प ए सत्य हरिश्चंद्र, राइट आंसर। महिला आंचल उपन्यास का कथा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो बिहार के पूर्णिया जिले में नहरी गंज गांव पर आधारित है, विकल्प डी राइट आंसर। पति परिकथा, देव तपा, जुलूस, पलटू बाबू रोड,
ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है कि एक ही कथा में चेतन उपेंद्र नाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है, उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? तो दिए गए विकल्पों में अपने गर्म राग विकल्प सी को चुनूंगा तो रहता है। आगे निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों को सुनिश्चित कर दीजिए। श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह का, नरेंद्र मोहिनी देवकी नंदन खत्री का, मायाविनी गोपाल राम गहलोरी का है, और पृथ्वीराज चौहान बलदेव प्रसाद। 3-1-2-4। अगला प्रश्न है आपका, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी इसमें से कौन सी है? ग्राम 1911 ईस्वी की। निम्नलिखित में से ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह कौन सा है? घुसपैठिए, सलाम और छतरी। ये सर ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी है। दीवा स्वप्न आपकी जो है बटरोही की है, और नमक का कैदी नरेंद्र कोहली की है। अपाहिज के लेखक गोविंद मिश्र हैं। गोविंद मिश्र हैं। आगे भारतीय युग के प्रमुख निबंधकार। काशीनाथ खत्री, राधा चरण गोस्वामी, विकल्प सी। बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, ये लोग भारतीय की रचनाकार हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामचंद्र शुक्ल जी की नहीं है? हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा, यह श्याम सुंदर दास की रचना है। बाकी चिंतामणि काव्य में रहस्यवाद कल्पना कानन शुक्ल जी की रचना है। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से एक कृति आत्मकथा नहीं है, उसको बताना है आपको। जीवनी विधा की लिखी गई रचना इसमें है अग्निशोक, विष्णु चंद्र शर्मा द्वारा लिखी जीवनी है, तो नजरुल इस्लाम की जीवनी है। नजरुल इस्लाम की जीवनी है। क्रम संख्या 49 है कि लगता नहीं है दिल मेरा किसकी आदत है। कृष्णा अग्निहोत्री विकल्प की राइट आंसर। आगे विधा के देश से कौन सी रचना अन्य तीन से भिन्न है? वट वृक्ष की छाया में, यह जीवनी विधा की रचना है। अमृतलाल नागर की जीवनी है और कुमुद नागर द्वारा लिखी गई है। बाकी मुर्दैया, मनकटका और चुटनी चुटनीदार ये आत्मकथा है। मुर्दैया और मनकटका ये दोनों तो तुलसीराम की आत्मकथा है। वहीं कितनी धूप में कितनी बार महीप सिंह की है। क्या? महीप सिंह।
अगला प्रश्न आपका है कि मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? मनीषी की लोक यात्रा जीवनी किसकी है? गोपीराज की जीवनी है, कविनाथ गोपीराज की जीवनी। और लिखने वाले इसके लेखक है भगवती प्रसाद सिंह। भगवती प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न आपका है कि संस्मरणात्मक रचना और रचनाकारों की देश से कौन सा विकल्प असंगत है? प्रश्न संख्या 52 में विकल्प ई का चयन किया आपने बराबर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न आपका है कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं होती? जनसंख्या 53 का सही जवाब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध विकल्प तीन को चुना पड़ेगा। अगला प्रश्न, इनमें से रेखा चित्र पर कौन सी कृति महादेवी वर्मा की नहीं है? क्रम संख्या 54 का सही जवाब बहुति प्रतिमा विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रेखा चित्र की विशेषता किसमें होती है? और क्रम संख्या 55 का सही जवाब विकल्प एक तीव्रता को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि व्यक्त और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय किस पुस्तक में? क्रम संख्या 56 का सही जवाब जीर्णोपश्चामनी विकल्प कितने? निर्मल वर्मा का यात्रा वृतांत में। तो दिया उस चंद्र मन की यह संस्मरण है विष्णुकांत शास्त्री का। विष्णुकांत शास्त्री जी का स्मरण है। और यह संस्मरण है याद हो कि नहीं हो काशीनाथ सिंह का। काशीनाथ सिंह का संस्मरण। और ये तो कम्युनिकेशन समग्र की अपनी कथा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न आपका है पैरों में पंख बांध कर यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? के बाद में अपने रामवृक्ष पूरी विकल्प एक चुन लिया तो राइट आंसर। सबको जानत तुम्हें सारे जगत जान से वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? उन्मुख की दोष लुटत है। अगला प्रश्न, भरत मुनि ने 10 काव्य दोष माने हैं, बामन ने 20 माना, मम्मट ने 3, विश्वनाथ ने 70 काव्य दोष गिना दिए। और सामान्यतः अगर काव्य दोष देखा जाए तो वो शब्द दोष, अर्थ दोष और फल दोष तीन तरह का होता है। आचार्य मोहम्मद के अनुसार काव्य गुण कितने हैं? मोहम्मद ने काव्य के 3 गुण माने हैं। 10 गुण मानने वाले भरत मुनि और दंडी हैं। भोज ने 24 गुण माने थे, वामन ने 20 माने थे। अगला प्रश्न है कि इनमें से आचार्य मोहम्मद की रचना कौन सी है? काव्य प्रकाश कल्पति राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? संख्या 61 का सही जवाब भट्टनायक।
अगला प्रश्न आपका है कि विषय द्वारा कही गई क्रियाएं व स्थान जो रस निष्पत्ति में सहायक होते हैं उसे क्या कहें? उद्दीपन विभाव विकल्प डी राइट। प्रश्न संख्या 63 आपका है कि द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है कि प्रत्येक चरण में एक नगण होगा, दो भगण होंगे, एक रगण होगा और 12 होंगे। विकल्प डी। अगला प्रश्न है आपका कि इंद्र वज्रा छंद के एक चरण में कितने मान होते हैं? 11 मान उत्तर चुन करके राइट आंसर किया है। अगला प्रश्न है कि पड़ी थी बिजली सी विकराल लपेटे थे घन जैसे बाल, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? क्रम संख्या 65 का सही जवाब विकल्प ए उपमा अलंकार को चुना तो राइट आंसर है। आगे अगला प्रश्न है कि आगे नदियां पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक घोड़ा था उस पार पे कौन सा अलंकार है? क्रम संख्या 66 का राइट आंसर आपने विकल्प बी तो चुन लिया। तो अतिशयोक्ति बिल्कुल सही जवाब। आगे बिन पद चले सुने बिन काना कर बिन कर्म करें बिनाना में अलंकार पूछा जा रहा है। एक होने वाला प्रश्न की भावना। और अगला प्रश्न है कि हिंदी इसी मिट्टी की बोली है और अरबी और फारसी से अधिक जनमानस के निकट है, इस भाषा विद का मत है? जवाब में आपने पहलन को चुना तो विकल्प सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली का एक नाम यह भी है और भी। प्रश्न संख्या 70 है कि प्राचीन भारतीय सिक्कों पर कौन सी लिपि अंकित? ब्राह्मी लिपि। निम्नलिखित में से कौन से दो वर्ण अयोग वाह के अंतर्गत आएंगे? तो विकल्प 20 प्रश्न आएंगे। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ ध्वनि। और जवाब में आपने सेलेक्ट करते हैं और दो तो राइट आंसर। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प। तो वह आगे कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है? तो षष्ठी विभक्ति विकल्प है। लिंग के देश से एक वाक्य शुद्ध है। तो दही खट्टा है विकल्प की। दही सब जो है पुलिंग में है। दही हो गया, गुस्सा हो गया, मजा हो गया, पानी हो गया, घी हो गया, हाथी हो गया, ये सब पुलिंग में। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रत्येक होने पर जनरल क्षेत्र का सही जवाब है? कोयल विकल्प सी को चुनने आपने पड़ेगा। अगला प्रश्न है आपका कि किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब है कि लड़के ने कहा विकल्प डी को चुना आपने पड़ेगा। आगे शयन में संधि पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब अयादि संधि विकल्प ए रहेगा। अगला प्रश्न है तो नीचे दिए गए सभी प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। जवाब में आपने जगत भवनाथ जगन्नाथ विकल्प डी को चुन लिया है।
अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही बहुपदी समास का विकल्प है। तो जवाब में आपने श्वेत है अंबर जिसके अर्थात सरस्वती जी विकल्प सी पे चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ऋण मुख्य शब्द में कौन सा समास है? कौन सा राशि का सही जवाब है? अपादान तत्पुरुष विकल्प बी तो चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न निस्दिन बरसत नयन हमारे सदा रात पावस रूप हम पर जगते श्याम सिंगारे उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? कौन संख्या 82 का सही जवाब वियोग श्रृंगार रस विकल्प टू राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि लालटेन शब्द है तो विदेशी शब्द विकल्प सी होगा एक। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द को कितने वर्गों में बांटा जाता है? तद्भव तत्सम तत्सम तद्भव देशज विदेशी क्या? निम्न में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सोना का पर्यायवाची नहीं है। जवाब विकल्प सी। निम्नलिखित में से हाथी का पर्यायवाची नहीं है। इसमें मही शब्द पृथ्वी का पर्याय है। दूसर किसका पर्याय है? ये परीक्षाओं में रिपीट होने वाला प्रश्न है। दूसर कधे का कविता। अगला प्रश्न है कि विलोम शब्द विदेश से एक प्रयोग में अशुद्ध है। विकल्प ही इसका राइटर बोल है। हामिद का निरामिक रखता है। प्रामाणिक का विलंब अप्रमाणिक होगा। लेकिन निरावलंबी होता है ना। स्वावलंबी होता है। अगला प्रश्न आपका है कि वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? फल संख्या 92 का सही जवाब आपको विकल्प सी को चुना। खाने की इच्छा के लिए वाक्यांश पूछा जा रहा है आपसे। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो वो पूछा वो पूछा है। विकल्प बी मतलब अजेय का अर्थ पूछा जा रहा है। क्रम संख्या 94 का सही जवाब जिसे जीता न जा सके। अगला प्रश्न है आपका कि छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या है? अगला प्रश्न है कि तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता श्लोकोक्ता झूठा दिखावा का खान निकल के आएगा। अतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का तो हंसते हंसते पेट में पीना हो जाना विकल्प। अगला प्रश्न है कि खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कौन संख्या 99 का सही जवाब युद्ध में शहीद होना विकल्प एक में चुना गया। अगला प्रश्न है आपका कि महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभव में किस रस की प्रमुखता है? कौन संख्या 99 का सही जवाब श्रृंगार रस विकल्प तीन को चुना पड़ेगा।
अगला प्रश्न है कि 10 कुमार चरित किसकी रचना है? जवाब में पंडित को चुना आपने पड़ेगा। और संस्कृत काव्य में पद लालित के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है? दक्षिण से एक का सही जवाब। विकल्प पंडित को चुना पड़ेगा आंसर। प्रतिमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवम् पदलालितं दण्डिना आधे सन्ति प्रयोजवा। अन्वय शब्द का संग विच्छेद पूछा जा रहा है। अनुदान अय संयोजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? गंगा धम उद्गम गंगोत्कम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस समूह में पंचमी तत्पुरुष समास है? प्रश्न 204 का सही जवाब विकल्प कुछ नहीं, वर्ग तत्व। सूतय विभक्ति और वचन पूछा जा रहा है। तृतीया विभक्ति बहुवचन में तरीके शब्द में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन शुद्ध है? रक्षयति शब्द जिस धातु के किस लकार वचन एवं पुरुष का रूप? जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है लोक लकार प्रथम पुरुष एक वचन। राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लेटेस्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य सेलेक्ट करना है। तो जवाब में आपने माथुर नीलियते कृष्णम विकल्प है। अगला प्रश्न है कि बालिका गच्छन्ति अस्ति का हिंगवंदा। बालिका जा रही है विकल्प भी रहेगा। आगे अगला प्रश्न है आपका कि राजनीति ही मनुष्यों के लिए सब कुछ नहीं है। राजनीति के पीछे नीति के भी हाथ हो गए थे जिसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है। राजनीति की साधारण चिंताओं की सफलता प्राप्त करके क्षण के लिए तुम अपने को चतुर समझने के लिए कर सकते हो। तुम्हें सामने नाटक का उपसंवाद किसके द्वारा कहा गया है? कंसंट्रेट चक्र का सही होगा। विकल्प ह्यूमन नौकरी को चला गया। अगला प्रश्न है आपका कि शिखर जीवनी भागवत में तीन पश्चिमी विचारकों के नामों का उल्लेख है। संख्या 611 का सही जवाब। तो कार्ल मार्क्स, नीत्शे और ट्रांस्की। विकल्प ए। आगे सूची एक का दो के साथ मिलान करके विभाग सेलेक्ट करनी है आपको। लोकप्रिय उपन्यास विधा की रचना है। जीवन परित कहानी संग्रह है। चली फगुनाहट पौधो विवेकी रहता है। निबंध मेरी सुहृदय श्रद्धेय संस्मरण है विवेकी रहता। जीवन परिधि भी विवेकी राय का ही है कहानी और लोकऋण भी विवेकी राय का ही केवल विधा के लिए उससे सब परिवर्तित है। यहाँ विधाओं के साथ मिलान का है। लोकऋण उपन्यास था। जीवन परिधि जीवनी थी।
चली फगुनाट गहरे आम बन था और मेरे हृदय से रख हुए सबसे दो तीन चार एक। दो तीन चार एक। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के आधार पर उपयुक्त पर। तो इसमें वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। वह बाल्टी से कंडला पानी भरते हुए जर्मनी के बादशाह का शासन कर लिया। और सूबेदारनी ने अपने पति और बेटे को बचाने की गुहार लगाई है। और लाना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। 20 अगला प्रश्न है कि ईदगाह कहानी के संबंध में उपयुक्त प्रश्न। महमूद ने सिपाही खरीदा है। तम्मी अपनी हजरी हामिद से बदलना चाहती है और बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला है। डी डी ई विकल्प। अगला प्रश्न है कि अमृतसर आ गया कहानी में किस स्टेशन के बाद हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी गहरी हो गई। विकल्प ई सेलेक्ट किया मछुआ पाठ कराई। आत्मचेतस का भाव तो संपूर्ण भारतीय नवजागरण में है। यही चेतना भारतीय अस्मिता सांस्कृतिक अस्मिता की पहचान है। भारतीय ने इसी आत्मचेतस को समष्टि चेतस की ओर इंगित किया है या सपने की सजा। कौन संख्या 116 का सही जवाब बच्चन सिंह विकल्प की। आगे संस्मरण पुस्तकें। तो आछे दिन पाछे गए और नंगा तलाई गाँव दोनों ही संख्या में। ऋण जल धन जल यह रिपोर्टाज विधा की रचना है। वे लड़ेंगे 1000 साल यह भी रिपोर्टाज है। मणिश्वरनाथ रेणु का ऋण धन जन धन है। और शिव सागर मिश्र का है वो लड़ेंगे हजारों साल 1000 साल। तो विकल्प ए सी। आगे सूची एक को दो के साथ मिलान कर लेना है। रेखा चित्रों के प्रमुख पात्रों को सहयोगी पात्र। सरयू भैया गंगो भाई मंगर टपोलिया रजिया हसन देव कुमकुम। अगला प्रश्न है कि सौरसेनी अभियान से निकलने वाली आधुनिक भाषा कौन सी नहीं है। विकल्प ई अर्धमानवीय अभियान से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ।
अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में ह्रस्व स्वर नहीं, विकल्प सी को चुन लिया चलेगा। वर्ण और उसको उच्चारण के रेश से निम्नलिखित में से असंगत होगी। विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अभिकारी शब्द क्रिया विशेषण क्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित तत्व आपको सेलेक्ट करने हैं कौन से सही है। तो क्रिया, जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है वह सकर्मक होती है। तो जो क्रियाएं वाक्य अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करते हैं वे समाप्ता क्रिया कहलाती है। अकर्मक क्रिया में कर्म का होना अनिवार्य। तो इसमें जिस शब्द के प्रयोग में किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, भी सही है। क्रिया का जो मूल अंश होता है उसे धातु। नहीं नहीं, यहाँ देखिए मिस्टेक है। क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है, सकर्मक क्रिया कहाँ से होगी। और अकर्मक क्रिया में कर्म की जरूरी नहीं है। ये दोनों तथ्य गलत है। जो क्रियाएं वाक्य अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती हैं वे समाप्त क्रिया कहलाती हैं। जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है वो क्रिया कहलाती है और क्रिया के मूल अंश को धातु करती है। यानी बी सी विकल्प इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द उदाहरण और निम्नलिखित में से गुण संघ वाला शब्द नहीं में पूछा जा रहा है। पता है कि विकल्प। साथियों, प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस प्रैक्टिस सेट में लेंगे ये प्रोग्राम। वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर, चैनल पर पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है नॉर्मल ऐसे ही पाठचर्या आपके प्रेरणा के लिए। मुझे उम्मीद है कि अपना प्यार दुलार से देंगे और वीडियो को चैनल से लाइक और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अपने टॉपिक के प्लान डालेंगे। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय और दृष्टि से